जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 11 से 12th में मूव करते हैं, यानी अब क्लास 11 का अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो अब आपका क्लास 12 का तैयारी स्टार्ट कर देना है। इसके लिए ऋषि कॉमर्स एकेडमी ने आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ऑफर लेकर आया है, जानकारी लेकर आया है कि आखिर हम क्लास 12th में कौन कौन सा हमारा सब्जेक्ट होगा, कितना हमारा सिलेबस होगा जो हमें पढ़ना है। जिस प्रकार से क्लास 11 का हम लोग बेस्ट तैयारी किए और बहुत ही अच्छा एग्जाम स्टूडेंट्स का गया है, इसी प्रकार से किस तरीके से फिर से हम लोग तैयारी करें जो कि हम लोग क्लास 12 का इसी प्रकार से एग्जाम जाएगा फरवरी का। जस्ट यही फरवरी का मंथ होगा जहां हमें क्लास 12 का एग्जाम लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग जानेंगे कि हम लोग का क्लास 12 में सब्जेक्ट क्या चेंज होगा। जी नहीं, चेंज होगा, कुछ सब्जेक्ट का जो नाम है वो परिवर्तन हो जाएगा, चेंज होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट वही रहेगा जो आपका क्लास 11th में सेलेक्ट किए। तो चलिए हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हमारे ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, जो कल के डेट में अपना एक भविष्य को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12 की बेस्ट तैयारी नहीं करते स्टूडेंट्स, तो फिर आपके लिए क्या है कि क्लास 12 के बाद अगर आप कोई चीज भी करना चाहेंगे तो फिर आपका अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जिस प्रकार से क्लास 11 का हमारे विश्वास के साथ आप जुड़कर तैयारी किए और जिस प्रकार से एग्जाम गया है आप लोग का बेस्ट, आप लोग फिर सपोर्ट करिए और फिर से आप लोग इसी तरीके से मेहनत के साथ क्लास 12 में भी तैयारी करिए। और उम्मीद है कि हम उसी प्रकार से जिस तरीके से क्लास 11 में तैयारी करवाए हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन की बातें हो, उसी प्रकार से हम तैयारी करवाएंगे और आप लोग उसी तरीके से सपोर्ट करना है ताकि हम फिर इसी प्रकार से बेस्ट करने का कोशिश कराएं। चलिए जानते हैं क्या है सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, जैसा कि क्लास 11th में अकाउंटेंसी था, यहाँ पर भी अकाउंटेंसी ही पहला आपका पेपर रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर अकाउंटेंसी कोर पेपर और बिजनेस स्टडी आपका कंपलसरी वहां पर फॉर्म में फिलअप रहेगा, भरा हुआ रहेगा। दूसरा है, आप जो बच्चे वहां पर सीए सेलेक्ट किए होंगे, ये ऑप्शनल पेपर है, 2 ही पेपर आपका कोर पेपर बनता है, बाकी जो पेपर कहता है ऑप्शनल पेपर 1, 2 करके रहता है वहां पे फॉर्म में। तो जो स्टूडेंट सीए का मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिनका कॉमर्शियल अर्थमेटिक है यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, बीएमटी हो जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अपना काफी ये बड़ा सिलेबस है, हम लोग का न्यू बुक भी आ गया पढ़ाने के लिए और मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कब से क्लास हम लोग स्टार्ट करें, क्या इसका सिलेबस होगा। ठीक है, ऐसे एक वीडियो में तो सारा हम अकाउंट में कितना सब्जेक्ट होगा, सिलेबस होगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। यदि आप इसका देखना चाहेंगे तो हमारा ऋषि कॉमर्स एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर ऐप में डाउनलोड करने का बार-बार हम इंस्ट्रक्शन देते भी हैं। अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट का साइन रहता है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल दिया रहता है, वहां पर सारा सेपरेट बताया गया है। फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहां पर सेपरेट लिखा हुआ क्लास 12 का सिलेबस, क्लास 12 का टॉपर कॉपी, क्लास 12 में जो बच्चे टॉप करते हैं उनका कॉपी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो बहुत सारा वहां पर सारा सिस्टमैटिक तरीका से अरेंजमेंट किया हुआ है, आप वहां जाकर सिलेबस देख सकते हो। वैसे मैं वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा कि आखिर अकाउंट्स में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, किसमें कितना टाइम और वक्त लगता है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स है, ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है और नेक्स्ट जो ऑप्शनल पेपर है एटीपी है और फिर कंप्यूटर साइंस भी किसी का रहता है और लास्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग को कौन कौन सेलेक्ट होगा, जो बच्चे को बीएमटी रखे होंगे, है ना, इकोनॉमिक्स रखे होंगे, एटीपी रखे होंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट कितना करना होता है, 5 करना होता है। ये 2 कंपलसरी पेपर हो गया, जो बीएमटी रखे होंगे, फिर इकोनॉमिक्स रखेंगे और हिंदी और इंग्लिश रखे होंगे। जो बीएमटी नहीं रखे होंगे, है ना, वो एटीपी रख लिए होंगे या कंप्यूटर साइंस रख लिए होंगे। तो मतलब इसमें से ये 2 पेपर कंपलसरी है, यानी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के कंपलसरी पेपर हो जाता है और बीएमटी, इकोनॉमिक्स, ईटीपी और कंप्यूटर साइंस, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट कोई सेलेक्ट करना है। जिसमें से हर एक स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स तो आपको रखना ही है और मैं कोशिश करता हूं मैथ
भी हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे लोगों को डर लगता है मैथ को लेकर, पढ़ने को लेकर, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं हम सबको कहते हैं कि आपको मैथ रखिए, आपको मैथ के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, ये मेरा वादा है कि आपको बेस्ट में कराऊंगा। अकाउंट्स और बेस्ट, हम लोग स्पेशलिस्ट हैं अकाउंट्स का और मैथ का। बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता, लेकिन हमारे अकाउंट्स अगर आप कल के डेट में अपना, क्योंकि भविष्य जो आपका बनेगा वो अकाउंट सब्जेक्ट में ही बनाना है आपको, तो अकाउंट्स को ज्यादा फोकस हम लोग करवाते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, एक हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन पेपर है। ये आपका टोटल सब्जेक्ट हो गया। अभी जैसा कि मैं बता दिया हूं कि अगर आप अकाउंट्स का सिलेबस देखना चाहते हैं कि अकाउंट्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए आपको अगर मेरा ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप में भी मिल जाएगा, फिर वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब चलते हैं कि ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से क्या सुविधा है। अभी जैसा कि हम लोग ऐड भी करवाए हैं मार्केट में, ठीक है, तो ऐड भी वहां पर दिया गया है, ये ऐड है, ये जो ऐड दिया है सुविधा दे रहे हैं वही चीज को यहाँ पर लिखे हैं कि अगर आप हमारे क्लास के साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारा ऋषि कॉमर्स एकेडमी आप लोग को बेनिफिट देने वाली है, मार्केट से क्या अलग करता है हमारे एकेडमी। देखिए सबसे पहले है क्लास 12 टॉप 20 बैच। सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने भी एक नियम जारी कर दिया है कि बच्चों को सिर्फ एक कम एनवायरनमेंट में पढ़ाना है, तभी एक स्टूडेंट का बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ पढ़ाया जा सकता है, सारा बेस्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ने भी एक नया एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिस्टम आया है उसमें ये कहा है। तो हमेशा ये मेरा हमेशा यहाँ पर रहा है कि हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का ही क्लास लेते हैं, जहां पर स्टूडेंट बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ पढ़ सके, हर एक स्टूडेंट में बेस्ट हो सके। ये नहीं कि 50 से 60 बच्चे को ले लिया हूं और फिर उसमें से कौन पढ़ रहा है। निश्चित तौर पर है कि आप स्कूल और कॉलेज में देखते हैं 1000 बच्चे, 500, 400, 200 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो फिर उनका बेस्ट पढ़ाई नहीं होता है, प्रॉपर गाइड नहीं हो पाता, हर एक विद्यार्थी का टाइम नहीं दिया जा सकता है कुछ वक्त उतने सारे विद्यार्थी तक। इसके लिए कोचिंग ये सब का निर्माण हुआ है। तो कोचिंग में भी क्या है, 1 घंटा का क्लास होता है। अब 1 घंटा का क्लास में आप सोचिए कि इतना बड़ा सिलेबस को कैसे किया जा सकता है, हर एक बच्चा तक कैसे टाइम को दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमने सिर्फ टॉप 20 बैच ही लिया हूं कि सिर्फ अगर 20 ही बच्चे पढ़ेंगे तो बेस्ट पढ़ेंगे। ये मेरा अपना नीति है, बाकी सबका अपना अपना नीति है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्लास 12 का जो टॉप 20 बैच है, अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन स्टार्ट है, आप लोग एडमिशन करिए। पहले आप जान लीजिए एडमिशन लेने से पहले क्या है, पहले विशेषता को जानिए तब आप एडमिशन लीजिए। सबसे पहले देखिए क्लास 12 टॉप 20 क्या ये हमको मार्केट से अलग करता है, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बेनिफिट होगा। नंबर 2, इस एकेडमी की क्या विशेषताएं मिल जाएगी आपको अगर आप इस एकेडमी में ज्वाइन होते हैं, तो क्या विशेषताएं मिलेगी। सबसे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों मोड में आपको सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिल जाएगा। आप ऑफलाइन भी हैं फिर भी आपको ऑनलाइन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। नंबर 2 जो है ऐप की सुविधा है, जहां पर आपको टेस्ट के समय बहुत ही बेनिफिट होगा। ऐप में क्या है कि अभी जैसा कि बताया हूं कि ऐप में आपको जितना रिकॉर्डेड क्लास हो जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होने के साथ साथ आपको वहां पे टेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, टॉपर कॉपी देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर एक जगह पर अरेंजमेंट करके मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास होंगे सारा, ठीक है। और वहां पर ऑनलाइन क्लास भी लिया जाएगा। तो ऐप का ये बेनिफिट है, ऐप का ये सुविधा है। अब हमको मार्केट से क्या अलग करता है, यहां पर हमें ये जो मार्केट से अलग करता है, सबसे पहले की टॉप 20 स्टूडेंट्स, ओनली फॉर टॉप 20 स्टूडेंट। बाकी हमें लगता है कि जितना मैं यहाँ लिखा हूं हो सकता है बाकी लोग भी ये सारा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम जो 1-2 यहाँ पर रखे हैं वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पहला जो है टॉप 20 स्टूडेंट को ही पढ़ाना, ये सबसे बड़ी मेरे लिए है। दूसरा है यहाँ पर देखिए जो मैं तीसरा नंबर में दिया हूं, 3 आवर्स पर डे क्लासेस, 3 आवर पर डे क्लासेस। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 3 घंटा करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा पढ़ने को। बोरिंग नहीं होना है। अभी यदि आप वक्त नहीं देते, अपने आप को समय नहीं देते हैं, तो फिर आपका यही समय
आप 3 घंटा नहीं देंगे, 10 घंटा आपको देना पड़ेगा, मजबूरन आपको पढ़ना होगा, और नहीं तो फिर आप बर्बाद हो सकते हैं। निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं दावे के साथ। यदि आप बताइए 2 घंटा और 1 घंटा में कैसे पूरा सिलेबस पढ़ाया जा सकता है? वो भी सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया कॉमर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स का अलग जगह पे पढ़ता है स्टूडेंट, बीएमटी के लिए, मैथ के लिए अलग जगह पढ़ता है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग जगह पढ़ता है, बीएसटी के लिए अलग जगह पढ़ता है, ऐसा नहीं। सारा सब्जेक्ट एक ही जगह पर पढ़ाया जाता है। तो बताइए 1 घंटा चाहे 2 घंटा में टीचर कैसे कंप्लीट करेगा, लेकिन जिस प्रकार से कंप्लीट होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से तैयारी होना चाहिए उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगा। हम लोग भी 1 साल का पढ़ाई, 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, 5 से 6 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं ये देखा हूं कि 3 घंटा जब तक स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, 1 साल, क्योंकि सारा सब्जेक्ट पढ़ाना है। देखिए आप, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ता है तो 1 साल लगता है कि सिलेबस पूरा होने में, तो आप कैसे ये मान लेते हैं कि 4 से 5 सब्जेक्ट आपका 2 घंटा में 12 महीना में हो जाए? एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 1 साल एक टीचर लगाता है 1 घंटा में, जो सेपरेट पढ़ते हैं, तो आपका कैसे हो जाएगा? अगर कहीं 2 घंटा पढ़ाया जा रहा है तो मान लीजिए कि सिलेबस शॉर्ट चल रहा है, आपका कुछ ना कुछ वहां पर कंसेक्शन करते हुए निकाला जा रहा है, सिलेबस नाम को पूरा किया जा रहा है, लेकिन जितना आपका क्वालिटी दिया जाना चाहिए उतना क्वालिटी नहीं मिल रहा। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप उस रास्ता पे गए नहीं, तो क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, आपको थोड़ी ना पता है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को समझिए। मेरे यहाँ सबसे बड़ा अलग जो करता है कि हम 3 आवर पर डे क्लास देंगे। अब यहाँ पर बच्चे की बात है कि बोरिंग बिल्कुल नहीं, आप बोरिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 घंटा का है वो हर एक आवर में जो है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, और साथ में एक अलग ही, आपको ये मैं दावा करता हूँ, आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगी। इसके लिए सुविधा हम लोग रखे हुए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। अगर आप हिंदी से है, इंग्लिश है, दोनों मीडियम से पढ़ सकते हैं, सीबीएसई हो या जैक बोर्ड, दोनों मोड वाले को पढ़ाया जाता है। ठीक है। स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग अलग से बैच भी तैयार करते हैं, एग्जाम के वक्त या फिर बीच में स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए सेपरेट बता दिया जाता है, या फिर ज्यादा कोई कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम है तो लोगों के लिए अलग क्लास ले लिया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ ऐसा केस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसीलिए हम इन्वायरमेंट को कम बनाए रखे हुए, ताकि सारा बच्चा हमारे खुली तरीके से पूछ सके और उसको हम बता सके। आप ये जो वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका भविष्य जो है, एक भविष्य आपका तय करेगा। आप चीजें को करें या ना करें, लेकिन सच्चाई को जानिए, समझिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि फिर अब देखिए स्टूडेंट में तो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और समझिए चीजें को, क्या है कि नहीं, वास्तविकता क्या है, समझिए चीजें को। ठीक है, क्योंकि हम ही लोग का फिर आगे जाकर इस चीज को झेलना है, परेशानी होती है। ठीक है, तो क्यों ना इस चीजों को समझ ले आज ही हम। ठीक है, स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर वैसा कोई इशू होता है तो फिर हम लोग क्लास अलग से लेंगे। रेगुलर क्लासेस होगा, मतलब रेगुलर क्लासेस का मतलब, जी हाँ, रेगुलर क्लासेस लिया जाएगा। संडे को, हर एक संडे को टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए रेगुलर क्लासेस ले लिया, 6 दिन तो पूरा क्लास चलता ही है, और संडे का जो है हर एक दिन यानी हर एक संडे को टेस्ट लिया जाएगा, तो उसको भी क्लास में जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर लिखे हैं वीकली एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, तो वही संडे को, हर एक संडे को टेस्ट हो जाएगा। स्टडी मटेरियल विथ नोट्स भी मिल जाएगा आपको। स्टडी मटेरियल ऐप पर जाएंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। अब देखिए एग्जाम के समय ये जो अलग, ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे को कंफ्यूजन डाउट होता है। स्टडी आपका जो ये टेस्ट तो हो ही गया चैप्टर वाइज, लेकिन आपका 10 सेट पर सब्जेक्ट, जब एग्जाम होगा ना तो एक सब्जेक्ट का कितना टेस्ट होगा, 10 टेस्ट होगा। समझ लिए 5 यानी कितना टेस्ट हो जाएगा। इतना सारा टेस्ट आप देंगे ना कि आपको लगेगा कि हम क्लास में जिस प्रकार से टेस्ट दे रहे हैं उसी प्रकार से आपको लगेगा कि हम एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग, एक मैं जरूर कहूंगा कि आप जहां पर भी पढ़ें, वैसे अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो आप एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या चीजें, सुविधा क्या है। आप दूसरे शहर में रहते हैं तो जहां पर भी पढ़े, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर देना है, टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, या फिर
आपको लगता है कि हमसे ऑनलाइन पढ़ना है, आप ऑनलाइन हमारे कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी, एग्जाम के समय आपको लगता है हजारीबाग में आ जाए, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते जाएगा, उसको टिक करते जाएंगे, वहां पर टाइम शेड्यूल ठीक है मतलब सेट रहेगा पूरा, आते जाएगा क्वेश्चन टाइम टू टाइम, 1 मिनट में क्वेश्चन चला जाएगा, तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको हजारीबाग में एग्जाम के समय 2 महीना जाइए, यहाँ पर दे सकते हैं, कहीं और सुविधा तो वहां पर जाकर टेस्ट दे दीजिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलिए, मोटिवेशनल क्लासेस, ये तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर आकर मोटिवेट करते हैं, हम लोग भी मोटिवेट करते रहते हैं, और इन्हीं को बुलाया जाता है जो अच्छे पद पर हैं, उनसे बच्चे लोगों को मोटिवेट कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग अपनी एकेडमी के बारे में विशेषता बताएं, और साथ में आपको क्लास 12 में जाते तो क्या क्या सब्जेक्ट होगा आप लोगों का, क्या क्या चेंज हो रहा है वो भी आप समझिए। सीए का जगह बीएमटी हो जाएगा, बाकी सारा कॉमन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग आएंगे कि अकाउंट्स में कितना सारा चैप्टर पढ़ना है, तब आपको सब पता चलेगा कि रियल में 1 घंटा में पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर को एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, ठीक है, उसको साल में सारा सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो 1 घंटा में नहीं होने वाला है, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में जो है बताएंगे कि अकाउंट्स में कितना सारा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।